उस रात की घटना के बाद प्रकाश ने चेहरे पर नकाब लगाना छोड़ दिया था। जैसे ही उसे कोई अकेला इंसान दिखता, एक समय की बात है। बालापुर नाम के एक गांव में प्रकाश नाम का एक रिक्शा चालक रहता था। गांव के लोग उसे पप्पू नाम से जानते थे। एक दिन उसे अचानक जग्गा नाम का डाकू रोक लेता है। अरे भैया, रुकिए। बालापुर गांव जाना है, चलोगे क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल जाएंगे। बालापुर गांव का 70 रुपया किराया लगता है। आप 50 रुपया दे देना। हाँ बिटवा, बालापुर आने तो दो, फिर दिखाते हैं तुमको। ये सवारी तुम्हारी जिंदगी की आखिरी सवारी होगी। वो देखिए, आ गया बालापुर। ठीक है, आप 50 रुपया दे दीजिए। आज तुम्हारी किस्मत खराब है। तुमने मुझसे ये नहीं पूछा मैं किस चीज का शिकार करता हूं। अरे भाई, मुझे ये नहीं जानना आप किस चीज़ का शिकार करते हो। मुझे केवल मेरा पैसा दे दीजिए और जाने दीजिए। अबे, मुझसे पैसा मांग रहा है? तू ही तो मेरा शिकार है। अरे भाई, ये क्या कह रहे हो? हमको मारकर भला आपको क्या मिलेगा? शिकार करके मुझे सुकून मिलता है। मैं पैसों के लिए शिकार नहीं करता। पप्पू की मौत के बाद उसकी आत्मा बदले के लिए इधर से उधर भटकती रहती है। अरे ओ बाबा, कहाँ जाना है आपको? हाँ बेटा, थोड़ी ही दूर में मेरा घर है। शाम होने वाली है। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ पैसे नहीं बचे हैं। बदले में मैं तुम्हें कुछ सब्जी दे सकता हूँ। इस गरीब बूढ़े की सहायता करो बेटा। मुझे अपने घर तक छोड़ दो बेटा। मुझे पैसों की कोई जरूरत नहीं है। आइए, मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। बाबा, अरे ओ बाबा, गाड़ी में कुछ खराबी आ गई है। गाड़ी आगे नहीं जा पाएगी। अरे बेटा, क्या हुआ गाड़ी को? गाड़ी में अचानक खराबी कैसे आ गई? आप गाड़ी से उतरिए तो सही। मुझे आपसे एक बात करनी है। अरे बेटा, तुमने गाड़ी अचानक जंगल में क्यों रुका दी? और तुम्हें मुझसे ऐसी क्या बात करनी है? मैं कोई जीवित इंसान नहीं हूँ बाबा। मैं एक आत्मा हूँ और मुझे मेरी मौत का बदला लेना है। मैं एक व्यक्ति की तलाश में हूँ जो बालापुर में रहता है, जिसका नाम जगदीश है और लोग उसे जग्गा के नाम से पहचानते हैं। क्या आपको जग्गा के बारे में कुछ पता है? दूर हो जा मुझसे, ए प्रेत आत्मा, वरना तुझे इस लॉकेट की शक्तियों से भस्म कर दूंगा। अरे नहीं, ऐसा मत करिए। अगर आपको उसके बारे में नहीं पता तो मैं यहां से चला जाता हूं। उस रात की घटना के बाद प्रकाश ने चेहरे पर नकाब लगाना छोड़ दिया था। जैसे ही उसे कोई अकेला इंसान दिखता, वो उसके पास जाता और जग्गा के बारे में पूछने लगता। अरे दानो, कौन हो तुम? मुझे मत मारना।
तुम्हारे पास सिर्फ दो विकल्प है। पहला विकल्प ये है कि मुझसे कोई चालाकी मत करना, और दूसरा विकल्प ये है कि मेरे सवालों का सही जवाब देना। अगर तुमने कोई गलत जवाब दिया या चालाकी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें तुरंत मार दूंगा। मुझे मत मारना है दानव। क्या तुम बालापुर के जगदीश नाम के व्यक्ति को जानते हो? बालापुर के जगदीश नाम के हाँ, मैं बालापुर के जगदीश नाम के दो व्यक्तियों के बारे में जानता हूँ। तुम्हें किसके बारे में जानना है? जग्गा, जिसे लोग जग्गा नाम से जानते हैं। जग्गा? अरे जग्गा तो मेरा मित्र है, लेकिन मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया है दानव। तुम्हें जग्गा से क्या चाहिए? उसे बस इतना कहना कि बालापुर में एक नया शिकारी आया है और वो जग्गा से मिलना चाहता है। उसे कल सुबह लाल घाटी के पहले मोड़ वाले रास्ते पर ले आना। मैं तुम्हारा वहीं इंतजार करूंगा। अगर तुम उसे लेकर नहीं आए तो शाम को मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करना, मैं उसे जरूर लेकर आऊंगा। अरे वेणु, बड़े दिनों बाद कैसे आने हुआ? क्या कहूँ जग्गा भैया, बात ही ऐसी है। अरे क्यों? कोई परेशानी तो नहीं? कोई परेशानी हो तो बताओ मुझे। अरे जग्गा भैया, क्या कहूँ, वो बात ऐसी है कि बालापुर में एक नया शिकारी आ गया है और वो आपसे मिलना चाहता है। किसकी मजाल जो जग्गा को ललकारे? मैंने आज तक कोई शिकार नहीं छोड़ा जिंदा। कौन हो सकता है? एक सरफिरा जग्गा भाई। उसने आपको बालापुर के बाहर वाले रास्ते लाल घाटी की बड़ी सड़क पर बुलाया है। चलो चलकर उसकी गर्मी निकालते हैं। जग्गा भाई, यही है वो आदमी। अब आप इससे निपटिए, मैं चलता हूँ। अबे कौन है बे तू? क्या तुझे तेरी जान प्यारी नहीं है जो तूने जग्गा को ललकारा? तो आ गया जग्गा तू। बहुत इंतजार करवाया है तूने मुझे। इस ऑटो को देखकर क्या तुझे कुछ याद आया? आज से 1 बरस पहले तूने एक गरीब ऑटो वाले को गोली मारी थी। मैं वही रिक्शे वाला पप्पू हूँ। मेरी आत्मा तुझसे बदला लेने के लिए कब से भटक रही है। मैं चाहता तो तुझे कब से मार देता, लेकिन मैं तुझे वही मौत देना चाहता हूँ जो तूने मुझे दी थी। अबे साले पप्पू, तो तू है। मैं तुझसे नहीं डरता। मैं तुझे अभी दिखाता हूँ। अरे, मेरी पिस्तौल। क्या तू यही पिस्तौल ढूंढ रहा है जग्गा? बहुत शिकार कर लिया तूने गरीब लोगों का। तुझे मारने के बाद ही मुझे मुक्ति मिलेगी। बुराई का अंत बुरा ही होता है। अब तू मौत का मजा चख।